अच्छा, जब मैं पहले दिन जयपुर आया ना, तो जब जयपुर मैं गुप्त वृंदावन धाम में रुका हुआ हूँ, वहाँ ठाकुर जी के, दाऊ भैया के, बलराम भैया के दर्शन किए, उनसे मुलाकात की। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला तो सबसे पहले रामगंज बाज़ार बड़ी चौपड़ के पास मैं लाडली जी के मंदिर पहुँचा। और जब लाडली जी के मंदिर पहुँचा तो बड़ा आनंद आया मुझे, बाज़ार के बीच में, शांत वातावरण में। और जैसे वहाँ ऊंची अटारी है ना बरसाना में, यहाँ भी अटारी पर बैठी है राधा रानी। ऊपर चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ यहाँ भी चढ़नी पड़ती है, तो क्योंकि हमारी राधा रानी अटारी पर ही बैठती हैं। सबसे ऊंची है ना, अनंत ब्रह्मांड में सबसे ऊंची है। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे अनुज जी। पहले तो मेरा सौभाग्य है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात हुई, लाडली जी के इतने अद्भुत दर्शन हुए, लाडली जी से मुलाकात हुई, बिल्कुल। और फिर आपने जो प्रेम दिया और जो प्रसादम खिलवाया। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैंने आज तक अपने जीवन काल में जितनी बार भी भोजन किया ना, वो ठाकुर का भोजन किया। क्या बात, आज पहली बार लाडली का भोजन किया। बिल्कुल, बड़ी कृपा है उनकी, है ना। तो ये बड़ा आनंद आया। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, हाँ, और मुझे लगता है कि वो प्रश्न बहुतों के मन में होंगे, यहाँ आने वालों के मन में भी होंगे, जो नहीं आए उनके मन में भी होंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम मंदिर जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ, हाँ, क्यों स्थापित हुआ, क्या वजह थी। बिल्कुल, यदि वो भाव भी पता लग जाए तो भाव और ज़्यादा जुड़ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए, जैसे हम आज जयपुर में बैठे हैं, बिल्कुल, जयपुर को गुप्त वृंदावन धाम भी बोला जाता है। हाँ, जयपुर की धरती बहुत सौभाग्यशाली भी है, क्योंकि स्वयं ठाकुर चल के यहाँ आए। हाँ, सब वृंदावन के बहुत सारे ठाकुर यहाँ जयपुर में हैं। तो ठाकुर ने वृंदावन को छोड़ा जयपुर आने के लिए, बिल्कुल, तो इसलिए जयपुर की धरती साधारण तो नहीं है, असाधारण धरती, है ना। और फिर जहाँ मैं जयपुर आकर के सबसे पहले आया, मैं आया लाडली जी के पास। लाडली जी के पास, और मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे बरसाना जाकर के जो महसूस होता है वही महसूस यहाँ आकर भी। बिल्कुल, बरसाने की ही महिमा है यहाँ पूरी, है ना। तो अब ये बताइए, हमारी राधा रानी यहाँ कैसे आई? राधा रानी यहाँ कैसे आई, पहले मैं आपको अपने संप्रदाय के विषय में बताता हूँ। हमारा ललित संप्रदाय है, जो कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत आता है जी। नाभा जी की भक्तमाल में पंडित नारायण जी मिश्र का उल्लेख आता है, जो कि बहुत बड़े भगवताचार्य थे। उन्हीं की परंपरा में आगे जाकर के प्रद्युम्न जी हुए, वहाँ तक सब विष्णु स्वामी संप्रदाय में थे। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए आचार्य श्रीवंशैली जी, वो भी थे तो विष्णु स्वामी में ही, पर उन्होंने अपना एक नया संप्रदाय, नया पंथ अपने भावों के अनुसार, जैसा उनको किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हुआ, उन्होंने चलाया, जो ललित संप्रदाय कहलाया। आचार्य श्रीवंशैली जी का जन्म दिल्ली में हुआ था, उसके पश्चात वहाँ दिल्ली में ही रहे। बहुत जन्म के पश्चात उन्होंने दुग्धपान नहीं किया, माँ का स्तन मुँह में नहीं लिया, और सब लोग घबरा गए और पूरा दिन निकल गया, लेकिन बच्चे ने दूधपान नहीं किया। तब एक कोई बरसाने से वहाँ के गोसाई आए और वो राधे राधे कहने लगे बच्चे से, और राधे राधे कहते ही वो हंस दिए किलकारी मार करके, और फिर उन्होंने दुग्धपान किया। वैसे वो साधारण रूप में बिल्कुल सामान्य बैठे रहते थे, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना, अपने राधा नाम ही उनको पसंद था बस। और उसके बाद में जैसे ही कोई राधे राधे करना शुरू करे तो वो एकदम एक्टिव हो जाते थे। फिर वो उस नाम में डूब जाते थे। तो वो जब 10 वर्ष के थे तब अपने पिता के साथ आए जयपुर, लेकिन वो जयपुर नहीं, वो जा रहे थे अपने पुष्कर स्नान के लिए, और यहाँ रुके तो यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर में, वहीं सामने सिटी पैलेस है, चंद्र महल, तो वहाँ एक प्रश्न रखा राजा ने सभी विद्वान पंडितों को बुला करके कि जब पांचजन्य जो शंख है वो तो नित्य पार्षद है, फिर वो कैसे प्राप्त किया उन्होंने।
वो भगवान कृष्ण के पास तो था नहीं, वो तो विष्णु जी के पास था। हाँ। तो ये इस पांचजन्य का क्या रहस्य है? तब उन्होंने बताया, सभी विद्वान बता नहीं पाए। तब आचार्य श्री प्रद्युम्न जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका तो जवाब मेरा पुत्र दे देगा। उस समय 10 वर्ष की अवस्था थी। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे सभी पार्षद हैं जय विजय, उन्होंने भी अपने जन्म लिया हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, कंस कुंभकर्ण, वो कंस और उसके रूप में, और रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो जिस प्रकार उन्होंने जन्म लिया पर अंश रूप में लिया, मुख्य रूप तो वहीं रहता था पार्षद, वो नित्य सेवा से बाहर नहीं आता। तो वो अंश रूप वापस जाकर नित्य उसमें श्राप को भुगतने आता है। उस श्राप को भुगतने के बाद वापस अपने मूल रूप में जाकर मिल जाता है। तो अंश रूप में ही आया था वो पांचजन्य, और यहाँ से अपने श्राप को भुगतने के बाद वापस मूल पार्षद रूप में विष्णु जी के पास पहुँच गया। तो उसके बाद में उन्होंने चरण पकड़ लिए। फिर उन्होंने कुछ पुस्तकें, पुराने पुराण इत्यादि मंगाए, और उसमें यही बात जब सामने आई तो बोले आपका तो 10 वर्ष का बालक, बोले इसकी तो पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, इसका विद्या अध्ययन पूर्ण हो चुका है। इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली थे वो, और भागवत के एक ही श्लोक के कई कई अर्थ करके बताते थे। तो यहाँ फिर उन्होंने चरण पकड़ लिया कि आप यहीं विराजें। बोले हम तो, हमारा स्थान वहाँ वृंदावन में है, दिल्ली में है। नहीं बोले अभी तो हम पुष्कर जा रहे हैं। पुष्कर से फिर पुष्कर गए, अपने स्नान करके वापस चले गए, पर राजा ने छोड़ा नहीं पीछा, और उसने कहा कि नहीं जी आप यहाँ। तो उसी अनुरूप फिर यहाँ जयपुर में ये स्थान बनाया गया। लाडली जी का मंदिर रामगंज बाजार में स्थित है। अच्छा। हाँ। तो उस समय राजा कौन थे? और वो राजा थे शायद जय सिंह जी थे। जय सिंह जी। एक्चुअल में याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं। हाँ, मान सिंह जी होंगे या जय सिंह जी होंगे? नहीं, मान सिंह जी तो नहीं थे, जय सिंह जी थे, या जय सिंह जी के बाद वाले थे। अच्छा। तो एक घटना आपने कल मुझे बताई थी जब मैं आया था यहाँ। हाँ, वो जो रंगीली गली वाली। हाँ, रंगीली गली। वो घटना क्या घटना है? वो रंगीली गली की घटना यह है कि आचार्य श्री जब 27-28 वर्ष के थे तो वो वहाँ दिल्ली में राधाष्टमी का उत्सव किया करते थे, और इतना ज़्यादा धूमधाम से करते थे कि उस समय 25-27 हजार स्वर्ण मुद्राओं से किया करते थे। तो उनकी माताजी नाराज हो गए, बोले नहीं नहीं, ये इतना खर्च करते हो तुम, बाबा जी थोड़ी हो, परिवार वाले हैं, सब लोग हैं। तो वो माताजी से नाराज हो गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन से बरसाने चले गए, कुछ दिन बरसाने रहे, मन नहीं लगा, फिर वृंदावन आ गए। वहाँ करके अपना स्थान जो है ललित कुंज, वहाँ उन्होंने तपस्या की 6 वर्ष, और तब उनको वहाँ एक दिन यमुना स्नान करके आए। उसके पश्चात ललिता जी के दर्शन हुए। हाँ, ललिता जी ने उनको 2 अक्षर का मंत्र दिया, और उन्होंने ललिता जी के चरण पकड़ लिए, उनको अपना गुरु बना लिया। इसीलिए हमारा संप्रदाय ललिता संप्रदाय या ललित संप्रदाय कहलाता है। उसके पश्चात ललिता जी ने उनको आदेश किया कि आप वृंदावन बरसाने जाकर तपस्या करें। तो बरसाने में आपको किशोरी जी की शरणागति होगी, उनकी प्राप्ति होगी। तो वहाँ से उस मंत्र को लेकर के वो बरसाने चले गए। बरसाने में जहाँ पूरे बरसाने का कूड़ा डाला जाता है, घूरा कहते हैं, तो जहाँ पूरे गांव का घूरा इकट्ठा होता है, उस स्थान का उन्होंने चयन किया, और वहाँ वो बैठ गए, और वहाँ उन्होंने तपस्या की 12 वर्ष। कारण क्या था कि वो ऐसी जगह जाके बैठे जहाँ पूरे गांव का? उसका कारण ये था कि एक तो ब्रजरज, कि जब लोग वहाँ कूड़ा डालेंगे तो वो रज उड़ेगी, उड़कर उनका उस रज से पूरा अभिषेक ही हो जाएगा, खाली मस्तक पर ही नहीं, संपूर्ण शरीर पर लगेगी। और दूसरा, उन ब्रजवासियों की रज, पदरज, ब्रजवासियों की पदरज का बहुत बहुत महत्व है। इसीलिए खुद भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न नेक विसारी हम वो नंद बाबा की आन। तो ब्रजवासी हैं, बिल्कुल उनके जैसा दूसरा नहीं, और उनकी पदरज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वृंदावन की रज है, क्योंकि उन रज तो वही लगी हुई है ना वृंदावन की, साथ में ब्रजवासियों की रज, उसमें चरण रज मिल गई। बिल्कुल।
तो इस वजह से उन्होंने वहाँ के उनसे कहते थे लोग कि बाबा यहाँ काय क्यों बैठा है, यहाँ हम घूरो डालें और तू यहाँ बैठ के तपस्या कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे आपके पदरज का आशीर्वाद चाहिए, इस वृंदावन की बरसाने की ब्रज की रज का, तो मुझे यहीं बैठकर तपस्या करो। तो कितने साल उन्होंने वहाँ 12 वर्ष उन्होंने वहाँ तपस्या करी। तत्पश्चात एक दिन ऊपर से लाडली जी का आदेश हो गया उनको, आप ऊपर आ जाएं और मैं आपको दर्शन दूंगी, आपसे मिलूंगी। क्या बात है। तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए और जो ऊपर जाकर के जो मुख्य द्वार है मंदिर का जगमोहन से पहले, वहां पहुंच रहे थे तो उस द्वार को गोसाई जी बंद कर रहे थे। बोले कि नहीं मंदिर का बंद है, देखो टाइम है वो। बोले नहीं, मुझे तो आदेश हुआ है, मुझे तो जाना है, आप रोकें नहीं वरना फिर पता नहीं कब आदेश होगा। वो बोले नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। वो जिद करें जाना है और वो गोसाई जी कहें कि नहीं जाने दूंगा। तो गोसाई जी को आया गुस्सा, उन्होंने अपनी खड़ाऊँ उतार करके और उनको फेंक के मार दी। तो उनके यहाँ सर पर लगी और यहाँ से रक्तधार फूट गई और आचार्य श्री 2 रूप में हो गए। एक तो वहाँ बैठे हैं रक्त रंजित जिनके सर से खून बह रहा है, और दूसरे रूप में वो अंदर जा रहे हैं। अब गोसाई जी ने देखा कि ये यहाँ बैठे हैं और ये अंदर भी जा रहे हैं। अरे बोले इनको किशोरी जी ने बुलाया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। तो गोसाई जी ने क्षमा मांगी तुरंत और वो अंदर चले गए, किशोरी जी से मिले और जो भी कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनको, उसके पश्चात वो वापस आए और वापस आकर के फिर दोनों मिलकर एक ही रूप हो गए। रक्त रंजित रूप में अंदर नहीं गए, रक्त रंजित तो वहीं बैठे रहे, वहीं रह गए। और हाँ वो अपने। तो इनको किशोरी जी की बंसी भी कहा जाता है। हाँ, ये किशोरी जी की वंशी के अवतार हैं। जैसे ललता जी के अवतार हैं हरिदास जी महाराज, ठाकुर जी की वंशी के अवतार हैं हरिवंश जी महाराज, ऐसे ही किशोरी जी के वंशी के अवतार हैं आचार्य श्री वंशीली जी महाराज। और एक क्वेश्चन था मेरा दिमाग में ऐसे ही, वंशी अली क्यों बोला जाता है इनको? अली हमारा सखी संप्रदाय है, हम सखी भाव से सेवा करते हैं। सर बांध करके बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सखी भाव से ही हमारे यहाँ सखी संप्रदाय है, ललित संप्रदाय। क्योंकि नित्य लीला में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, इसका मुख्य कारण यह है। और आचार्य श्री तो पूरी निकुंज की लीला का वर्णन किया, वो वहां गए हैं जब भी तो देखा है, तभी उन्होंने वर्णन किया है। बिल्कुल मीरा ने भी कहा था ना कि मुझे तो लगा था कि एक ही पुरुष है पूरे जगत में। हाँ, पूरे जगत में एक ही पुरुष है, बाकी सब तो गोपियां हैं उसकी। अच्छा, उनको भी ललता जी से आज्ञा लेकर के जाना पड़ता है निकुंज में। श्याम सुंदर भी हमारे यहाँ ये माना जाता है कि श्याम सुंदर भी ललता जी की आज्ञा से ही जाते हैं। अच्छा, रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है इसे, क्योंकि शिव जी के गुरु भी ललता जी हैं। शिव जी भगवान शिव के गुरु ललता जी महाराज हैं। उन्होंने ही उनको गुरु दीक्षा दी, तब उन्होंने जाकर के प्रिया प्रीतम के निकुंज में दर्शन किए, रास में दर्शन किए। तो अल्टीमेटली परमिशन जो है वो ललिता सखी जी से ही लेनी पड़ेगी। मुख्य तो ललिता सखी ही है सब कुछ, उनकी परमिशन के बिना आगे गाड़ी खिसकती नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ तो कहा है कि आचार्य ललिता सखी, अली हमारी छाप और नित्य बाल उपासना, श्री राधा नाम को जाप। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यहाँ आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं लाडली जी की? ये 280-90 वर्ष से यहाँ जयपुर में मंदिर है। हाँ, ठाकुर किशोरी रमण यहाँ विराज रहे हैं, ये वृंदावन से आए जी। तब से वंशियली जी के समय से ही यहाँ पर सेवा पूजा चली आ रही है। अच्छा, हाँ। और ये आप पीढ़ी में तो 9वीं पीढ़ी है, पर आचार्यों में वर्तमान में ललित संप्रदायाचार्य की जो पीठ है उस पर मैं 8वीं पीढ़ी हूँ। आप 8वीं पीढ़ी। हाँ। और ठाकुर जी और राधा रानी वृंदावन से आए थे, वृंदावन से, ललित कुंज से। और एक और विशेषता इस मंदिर की है जो लोगों को नहीं पता। हाँ, पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जो अष्ट सखियों के साथ में, और साथ में किशोरी जी की छोटी बहन अनंग मंजरी भी विराज रही हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए आप। दर्शनों में जो दर्शन करते हैं तो बीच में किशोरी जी विराजमान है। एक तरफ ठाकुर जी हैं, दूसरी तरफ ललिता सखी हैं, क्योंकि वो हमारी आचार्य सखी हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है जी।
उसके बाद में अष्ट सखियां और विराजमान है। तो ललिता जी समेत अष्ट सखियां हो जाती हैं। सखियां कुल 9 हैं। 9वीं जो सखी है वो किशोरी जी की छोटी बहन है, अनंग मंजरी। किशोरी जी की पूरी वंशावली हमारे आचार्य श्री ने लिखी है, वंशावली, जिसका पाठ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को रात को 1:30 बजे से 2:30 बजे तक यहाँ होता है मंदिर में। राधाष्टमी के एक रोज पहले यहाँ सब गोसाई परिवार हमारा नाचता है, गाता है, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। तो ये तो एक अद्भुत बात है जो मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि विश्व में एकमात्र ये वो मंदिर है, हाँ, जहाँ ठाकुर जी और राधा रानी अष्ट सखियों के साथ विराजमान। बिल्कुल। और मुझे ऐसा भी लगता है, कई बार क्या होता है दीपक तले अंधेरा होता है, हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है जयपुर वासियों को भी ना पता हो। हाँ, बहुत सारों को नहीं मालूम। बहुत सारों को आते हैं बोले हमने उस पे देखा था, इंस्टाग्राम पे, हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमें किसी ने बताया था, हम तो यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, हम पहली बार आए, हम तो 100 साल से रह रहे हैं, हम पहली बार आए। हर 2, 5, 10 दिन में ऐसा कोई ना कोई आता रहता है। बिल्कुल। तो मैं ही चाहूँगा प्रभु जी, ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि मैंने 3 दिन पहली बार जयपुर में बिताए। मैं गोविंद देव जी के दर्शन किए, गोपीनाथ जी के दर्शन किए, लाडली जी से मुलाकात की और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई मुझे। तो मुझे नहीं पता था कि जयपुर इतनी अद्भुत जगह है। बहुत अद्भुत जगह है जयपुर, तो छोटी काशी भी इसी को कहते हैं। हाँ, तो मुझे सच में आनंद आया। और जब मुझे ही नहीं पता था, हाँ, तो मेरे जैसे लाखों लोगों को नहीं पता। सही बात। तो मेरी पहले तो लोगों से ही ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जयपुर आएं एक बार, हाँ, आकर के भगवान से मिलें, ठाकुर जी से मिलें, बिल्कुल, जो स्वयं ठाकुर जी ने चुना है जो स्थान। बिल्कुल, इतने सारे ठाकुर हैं ब्रिज के, हाँ, जरूर आना चाहिए जयपुर। मतलब वृंदावन से कम महिमा नहीं है जयपुर, बिल्कुल भी नहीं है। गुप्त वृंदावन धाम, गुप्त वृंदावन, है ना। तो गुप्त का मतलब पता है क्या हुआ? भगवान एक तो वो जगह है जहाँ पब्लिकली सबसे मिल रहे हैं, एक बड़ी ऑफिशियल जगह है उनकी, बिल्कुल, जहाँ वो कम लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, तो जयपुर वही आएगा जो बिल्कुल खास हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक बात। हाँ, गुप्त का मतलब तो यही हुआ। गुप्त का मतलब तो ये है। बिल्कुल। तो जो बिल्कुल खास हो जाएगा उसको जयपुर बुला लेंगे कि अब तू मेन जगह आ जा मेरी, और क्या, वहां तो पब्लिक मिल ही रही है वृंदावन में। तो बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ा अद्भुत आनंद आया। आप कुछ और किसी तरह का प्रकाश डालना चाहते हैं किसी और विषय पर? आपके मन में कुछ ऐसा भाव है? ऐसा कुछ नहीं, बस किशोरी जी का नाम जप करें। बिल्कुल, सारी महिमा इसी की है। बिल्कुल, हमारे प्रेमानंद बाबा भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल, खूब कह रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे आचार्य श्री 300 साल पहले कह गए, क्योंकि ललिता जी ने जो मंत्र दिया वो यही था, 2 अक्षर का, कि इसी का जप है, इसी सब कुछ होने वाला है। जब उनकी मुख्य सखी ये कह रही है कि सब कुछ इसी से होने वाला है। कल आपने एक पद सुनाया था मुझे, परसों जब मैं आया था ना। हाँ, वो पद क्या था? वो राधा मम नैन प्राण, राधा सुख संपत्ति है, राधा मुख कमल मेरे हिय को आधार है, धर्म पूज्य इष्ट मित्र लोक वेद राधा ही को नाम मेरी रसना उचारे है, राधा बिन जानो जो पे और का ही को, तो पे मन लाख 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 कुलगार है। कि यदि राधा के अलावा किसी और की तरफ तो देखता है तो इतनी लाखों किलो मट्टी पड़े मन के ऊपर। गार किसको कहते हैं? मिट्टी को। लाख 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 जाने कितने लाख। और राधा ही साधन फल सिद्धि वंशी, राधा ही, क्या बात है, मेरे मन चाहे राधा पान को उगार है। पान का उगार थूका जाता है। हाँ। ये पान का उगार है, उसको पीऊंगा चाहे कितना भी नुकसान हो, लेकिन राधा क्या बात है। पान का उगार थूका जाता है पीक दान में। हाँ। उगारना नहीं है उसको, मुंह से तो राधा ही निकलना है, राधा ही निकलना, बाकी कुछ और निकालने का काम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे ही बड़ी सुंदर उनकी रचनाएं हैं, राधा हृदय सर्वस्व जी। हाँ, और अपने पद हैं, मंगल है, वात्सल्य के पद हैं, श्री कीरत चरण कमल रज धारो। सारी दुनिया छोड़ो, कीरत के चरण यहाँ लगाओ, उनकी जो रज है। निज सिर जा प्रसाद राधा के, राधा रूपी जो प्रसाद है उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया। क्या बात है।
निज सिर जा प्रसाद राधा के, अरुण वरण जुग चरण निहारो। किशोरी जी के चरण अरुण वर्ण के हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसके लाल लाल पैर, लाल लाल पैर। आगम श्रुत पुराण हरि शिव विद। तो ये सब इस बात को कहते हैं कि आप ऐसा करें। किशोरी जी के राधा ही राधा है, बिल्कुल बस। राधा ही राधा है, राधा सब ही कुछ। राधा है। तो बड़ा आनंद आया आपसे, सच में मिलके मुझे बहुत आनंद आया, आत्मा की तृप्ति हुई, और शायद यही कारण था कि ठाकुर जी यहाँ लेके आए मुझे जयपुर। हाँ है ना? बिल्कुल। तो और राधा रानी से वैसे ही बड़ा मतलब प्रेम है मुझे भी, और हम सबको प्रेम है, सभी जितने को लोग प्रेम यहाँ है, बैठे हैं सबको बिल्कुल। बेहद प्रेम है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जयपुर गुप्त वृंदावन धाम, और जैसा आज भगवान ने मुख से निकलवाया है कि वहाँ तो पूरी दुनिया आ रही है, यहाँ वही पहुँचेगा जिसको ठाकुर जी चाहेंगे अब स्पेशल एकांत में मिलने मुझसे। और मैं ये सच कह रहा हूँ, जब आप जयपुर आओगे, ठाकुर जी के दर्शन करोगे, राधा रानी से मिलोगे, ठाकुर जी से मिलोगे, तो ये आपको अनुभूति होगी कि ये सच में वो एकांत वाले ही मुलाकात थी, उतनी शांति प्राप्त होगी। और जब भी जयपुर आए तो लाडली जी का मंदिर है, इस स्थान को क्या कहते हैं प्रभु जी, ये जो जगह है? लाडली जी का मंदिर, हाँ। ये रामगंज बाजार में स्थित है, बड़ी चौपड़ के पास। तो आपने सुन लिया, रामगंज बाजार में बड़ी चौपड़ के पास लाडली जी का मंदिर है, यहाँ जरूर आए। मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं पहली बार आया था तो वैसे तो अपना अपना भाव है, तो मुझे जरा सा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बरसाना की अटारी पर नहीं खड़ा। तो मैं बरसाना की अटारी और यहाँ मुझे समान दिखाई देते हैं। राधा रानी बिल्कुल समान रूप में, समभाव में, वैसे ही राधा रानी उसी तरह से प्रकट होकर के अपने भक्तों को अपने जो जैसा दर्शन करना चाहता है, जो मिलना चाहता है उससे मिलती है, जो दर्शन करना चाहता है उसे दर्शन देती है। तो जयपुर आइएगा आप ज़रूर, और एक बार यहाँ आइएगा लाडली जी के मंदिर, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। और ये जन्म मिला है तो इसको कारगर कर लो भाई, नहीं तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा जयपुर आने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।